हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री एंड नोट्स में। आज की इस वीडियो में देखेंगे विलियन चैप्टर से अणुसंख्यक गुणधर्म को। अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि ठोस प्लस द्रव से मिलकर बना होता है। ठोस प्लस द्रव स्टूडेंट्स, ठोस तो इसमें विलय होता है और द्रव विलायक। इसी को हम अणुसंख्यक गुणधर्म के पूर्व टॉपिक में पढ़ते रहेंगे। ठीक, अब इस पे बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं नमक का पानी। नमक का पानी क्या होता है? नमक प्लस जल से मिलकर बना होता है, जिसमें नमक क्या हो गया? ठोस, और जल क्या हो गया? द्रव। मतलब ठोस को हम क्या मानते हैं? विलेय, और द्रव को क्या मानते हैं? विलायक। और दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलयन। नमक का पानी विलयनित है। ये चीज़ एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब इस नमक के पानी को, नमक का जो पानी है उसी के अकॉर्डिंग ही हम डेफिनेशन को समझेंगे। देखते हैं, किसी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, विलयन क्या हो गया? जैसे नमक का पानी, उस नमक के पानी में वे गुण जो विलय के कण, मतलब नमक के कणों की संख्या या नमक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में आया? हमें जल पे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या मतलब है? हमें नमक के कणों की संख्या पर और उसकी या अणुओं की संख्या पर निर्भर रहना है। ठीक है, तो उस गुण को क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्यक गुणधर्म तो ये चीज़ है, लेकिन एक नोट ये है, अणुसंख्यक गुणधर्म विलय की मात्रा या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि अणु की विलय की जो मात्रा होगी या प्रकृति, मतलब नमक की जगह तुम कोई और ठोस भी ले सकते हो, तब भी वो वही काम करेगा जो जिसमें नमक करता है। ठीक है, उसके लिए अणुसंख्यक गुणधर्म मात्रा की प्रकृति पर निर्भर नहीं होता। अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब अवनमन। इसमें इसी से रिलेटेड है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको मैं अवनमन को क्या कहते हैं? कमी। नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन मतलब वृद्धि। नंबर 3, हिमांक अवनमन। नंबर 4, प्रासरण दाब। नंबर 1 पे हम टॉपिक को पढ़ेंगे वाष्प दाब अवनमन। इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका था। डेफिनेशन देखते हैं। किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये डेफिनेशन समझा चुका था, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहा हूँ, मतलब कि ज़्यादा डीपली नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये टॉपिक मैंने सबको समझा रखे हैं, तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो सभी। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पे मैंने क्या बता रखा था। किसी एक बंद पात्र है, इस पात्र में मैंने जल लिया। जल को जब गर्म करेंगे तो वाष्पित होगा। वाष्पित होने पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो दोनों की अवस्था समान हो जाती है। जब अवस्था समान हो जाएगी तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, मतलब जल की सतह पर जो लगने वाला दाब होगा वो क्या होगा? वाष्प दाब। ठीक, साम्य वाष्प दाब बोल सकते हो क्योंकि समान अवस्था में होता है। वाष्प दाब क्लियर है। अब इस वाष्प दाब में जो दाब लगता है वो, उसको हमने यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब जिसको हम P1 नोट। स्टूडेंट्स क्लियर है? देखना कि जिसमें भी शुद्ध लगेगा मैं उसमें नोट लगा दूंगा। क्लियर? P1 नोट, नोट बोलते हैं 0 से ऊपर। प्लस ठोस विलेय है। वो ठोस क्या है हमारे पास? नमक। मैंने इसके अंदर शुद्ध जल में मिला दिया। जब इस जल में मिला दूंगा तो मिलाने पर वो विलयन बनना। अब ध्यान से ये चीज़ समझने वाली, थोड़ा डीपली समझना इस चीज़ को, कि एक बंद पात्र में जब वो विलयन होगा, हम विलयन लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो जो कि नमक अवाष्पशील है, मतलब वो तो वाष्पित होगा नहीं, तो वो यहाँ पे उसकी सतह पर रखा हुआ है। वो जो मैंने ये सतह पर ग्रीन सिग्नल वो दे रखे हैं, ग्रीन से बना रखे हैं, तो वो क्या है? नमक के कण है। वो नमक के कण जल की सतह पर है। जब वाष्पित होगा तो वाष्पन को रोकेगा, जल को रोकेगा। अब वाष्पित होने से, जल को वाष्पित होने से रोकेगा तो वो कम वाष्प होगा। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ नमक का कमी है तो वहाँ पे क्या होगा? वाष्पित होने लगेगा, वहाँ से थोड़ा थोड़ा वाष्पित होगा। इसके मुकाबले
तो जब जल वाष्पित होगा तो थोड़ा हुआ, तो जल की सतह पर वो दाब कम लगाएगा। उस दाब को, जो विलयन का वाष्प दाब होगा, उसको मैं बोलूँगा P1। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि इस पे दाब कम लगा, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले इस पे दाब ज़्यादा लग रहा है। विलायक पर दाब, विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नोट अधिक होगा किससे, विलयन के वाष्प दाब से। ठीक है, डेफिनेशन के लिए अगर आपको यही चीज़ डेफिनेशन में भी समझाई जाएगी, तो ये आपको अगर यहाँ समझ में आ गया तो डेफिनेशन तो आराम से समझ में आ जानी है। देखते हैं, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। ठीक, क्योंकि विलयन में अन्योन्य क्रिया होने के कारण विलायक के कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे विलयन के वाष्प दाब में भी कमी हो जाती है। अब हमने क्या करा था, जो विलायक का वाष्प दाब था, विलायक को उसमें नमक मिला देता, तो नमक मिलाने पर वो अन्योन्य क्रिया हो गई थी। अन्योन्य क्रिया होने के कारण जो भी विलायक के कणों की संख्या थी उसमें कमी आ गई। और जब कमी आ गई तो विलयन के वाष्प दाब में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अब माना विलयन का वाष्प दाब मैंने वहाँ क्या बताया P1, और शुद्ध विलायक को क्या बोलता हूँ उसी पे नोट। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो अधिक है, किसके अकॉर्डिंग, विलयन के अकॉर्डिंग, तो वाष्प दाब इसका अधिक है और इसका है कम। तो मैंने क्या करा, विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे, तो इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। अर्थात डेफिनेशन में क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड में 1 नंबर की डेफिनेशन आने लगी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं या वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो वाष्प दाब का अवनमन के लिए आप ये भी लिख के ये फॉर्मूला दे सकते हो। ठीक, अगर 2 नंबर के लिए आने लगी तो आप पूरा का पूरा डेफिनेशन समझाओगे वाष्प दाब का अवनमन को। इसी से रिलेटेड वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, आपको अगर वाष्प दाब का अवनमन समझ में आया है तो उस वाष्प दाब का अवनमन व शुद्ध विलायक की वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, मतलब कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, P1 नोट माइनस P1, और उसी के अनुपात में क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। मतलब वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझ में आया जी। नेक्स्ट, इसका कारण क्या है, मतलब कि अवनमन का कारण क्या होता है, ये चीज़ बिल्कुल मैं समझा के आया होता। देखते हैं अवनमन का कारण। देखिए, किसी विलयन की सतह पर विलय को हमेशा नमक मानना जो कि ठोस है, और यहाँ विलायक जल, इसी चीज़ को लेके माइंड में लेके चलना। विलयन की सतह पर विलय नमक तथा विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं, अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग होता है, भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणु की संख्या भी घट जाती है। वो तो घटनी है क्योंकि उसकी सतह पर कौन कौन आ गया, नमक भी तो ऐड हो गया ना, और जहाँ जहाँ नमक ऐड हुआ वहाँ वहाँ विलायक मतलब जल की नमी, मतलब कि जल की कमी आ जाती है वाष्पित होने के लिए, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। वो तो हो गई, अभी पीछे समझा के आया था। अतः परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। उसकी नमक की जगह अगर तुम कुछ और भी मिला सकते हो, मतलब NaCl की जगह अगर तुमने सिल्वर क्लोराइड भी मिला दिया, AgCl भी मिला दिया, तब भी उसकी मतलब प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वह प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है ना, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी, ना प्रकृति पर निर्भर करेगी। वो तो चीज़ क्या होता है, आप जितना उसके अंदर विलय की मात्रा मिलाते जाओगे वो उतना ही तुम्हारा दाब मतलब कि वाष्प दाब कम लगता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप वो विलय की सिर्फ किस पे निर्भर करती है, कणों की संख्या पर, ना कि उसकी प्रकृति पर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को समझने, क्वथनांक को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। स्टूडेंट्स, अगर कोई पिछली वीडियो किसी ने ना देखी हो तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना,
क्योंकि मेरा जो एक मेन मकसद होता है, मैं अपनी हर एक वीडियो को आने वाली वीडियो से लिंक रखता हूँ, तो वो अच्छे तरीके से समझ में आती है। अगर इसलिए मेरी कोई भी वीडियो को मतलब कि ज़रूर मतलब सारी वीडियोस लगातार देखते रहना, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो को समझने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखना। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ध्यान से सुनना इस लाइन के लिए कि मैंने एक जल लिया किसी बीकर में मैंने एक जल लिया, उस जल को गर्म करने लगा और वो एक ऐसी कंडीशन पर जिस पर वो द्रव से गैस में बदलने लगे, तो वो तापमान क्या कहलाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है वैसे जल का। तो वो जिस पर अपनी अवस्था बदलने लगेगा तो वो क्या कहला जाएगा, क्वथनांक बिंदु। अब वो क्वथनांक बिंदु का वह ताप जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तभी वो अपनी अवस्था को बदलने लगेगा, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने अपना एक टॉपिक बताया था अभी कि क्या था, अगर एक जल का वो था हमारे पास जो कि बंद पात्र था, उस बंद पात्र को मैंने वाष्पित करा, वाष्पित करने पर शुद्ध जल है उसके अंदर, शुद्ध जल, जब शुद्ध जल है तो वह जब वाष्पित हुआ तो एक ऐसी कंडीशन, एक लेवल पे दाब लगाएगा। तो इस दाब को क्या बोलते हैं, एक साम्य अवस्था में आके एक दाब लगाने लगता है। उस शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या होगा, P1 नोट। मैंने इसके अंदर क्या मिलाया था अभी, ठोस, जो कि नमक था। नमक को मिलाने पर वो विलयन बन गया था, वो भी एक बंद पात्र में लिया विलयन। अब इस विलयन की सतह पर नमक आके इकट्ठा हो जाता है, ये नमक के कण थे। अब ये पीछे बता के चार्ट समझा के आया हुआ हूँ। जब नमक के कण थे तो जब उसको वाष्पित करेंगे, जो वाष्प बनेगी वो वाष्प अब कम बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जल की सतह पर जो नमक है वो वाष्पन को रोकता है, उसकी वाष्पन होने में कमी करता है। और जब कमी होगी तो वाष्पन जब कम होगा तो वाष्पन कम होगा तो उसके जो जल की सतह पर दाब भी कम लगेगा। ठीक है, तो जो विलयन का वाष्प दाब था, विलयन का वाष्प दाब वो क्या है, P1। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो नमक मिलाया था वो अवाष्पशील हो गया, अवाष्पशील है। अब जो वो अवाष्पशील है तो ध्यान से सुनना कि वो अवाष्पशील जल की जो वाष्पन को कमी कर देता है, वाष्पन को कमी कर दिया तो वो जल की सतह पर दाब भी कम लगाता है। इसलिए जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो P1 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। देखते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक बार बोल दूं फिर आपको समझाता भी हूं इसे। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ मतलब नमक को किसी द्रव में मिलाया जाता है, मतलब जल में मिलाया जाएगा, तो द्रव में वाष्प दाब में कमी जाती है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। मैंने बताया था कि अगर क्वथनांक कम है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर क्वथनांक तुम्हारा ज़्यादा है तो वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब ज़्यादा है तो क्वथनांक कम होगा। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस वृद्धि को डेल्टा टीबी से प्रकट करते हैं। ध्यान से समझना, इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगा फिर भी आपको एक समझाता हूँ फिर अच्छे से, कि मेरे पास एक लेवल है वायुमंडलीय दाब का, ये एक लेवल वायुमंडलीय दाब का है। मैंने जब जल का वाष्प दाब था, जो जल है उसको गर्म करने तक, मतलब गर्म करूँगा, तो गर्म कब करूँगा, जो कि वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने में वो उसके बराबर हो जाए। तो जब जल का वाष्प दाब होगा वो टीबी नोट होगा। भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना ताप लगा, उसे कितना ताप चाहिए था, टीबी नोट। टीबी नोट का मतलब टेम्परेचर, ठीक, बॉइलिंग क्वथनांक, जीरो का मतलब नोट, क्लियर है। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना होगा यहाँ से वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँचने के लिए, तो वो कितना है, टीबी नोट। अब इसके अंदर मैं नमक मिला देता हूँ, तो नमक मिलाने पर उसको ताप ज़्यादा देना पड़ेगा,
ताप ज़्यादा देना पड़ेगा तो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगा मतलब कि इससे तो ज़्यादा लगना, तो मैंने इसको इसका लेवल यहाँ से बना दिया, तो वहाँ से लेके वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में उसे कितना लग रहा है वाष्प दाब, टीवी। क्लियर। जो इस अंतर को ही मतलब शुद्ध जल का वाष्प दाब टीवी नोट, विलयन का वाष्प दाब टीवी, इन दोनों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन मतलब वृद्धि, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन मतलब टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले तो विलायक था, अब विलयन बन गया। अब विलयन पे जब दाब लगेगा, ताप लगेगा, वो क्वथनांक कितना होगा, पहले से ज़्यादा होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही, ध्यान से सुनना। आपके घर में माताजी, मम्मी या आप जो भी खाना बनाते हो, उस खाना बनाते वक्त इस चार्ट को अकॉर्डिंग ध्यान से रखना कि जब खाना बनाते हो तो वो एक बर्तन में आपने पानी लिया, सब्जी डाली और उसको गर्म करने लगे। तो गर्म करने पर ध्यान से सुनना कि जो जल है हमारा वो वाष्पित कब तक होएगा, वायुमंडलीय दाब पर। अगर वो वायुमंडलीय दाब तक पहुंच गया तो वो वाष्पित होने लगेगा। समझ में आ गया, क्योंकि वो द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाना है। तो जो जल है, हमने सब्जी डाली तो सब्जी मिलाने के बाद वो जल वाष्पित होने लगा और वायुमंडल पे पहुंच के वो ऊर्जा मतलब कि उड़ जाना है, गैस में बदल जाना। तो जो उसके अंदर सब्जी है, सब्जी को ऊर्जा कम मिलेगी, जिससे सब्जी में पानी की कमी रह जाती है। ठीक। नेक्स्ट, आगे अगर मैं इस पे बात करता हूँ तो अगर सब्जी के अंदर आपके हमने शुद्ध जल ना लेके उसके जल के साथ मैंने नमक भी मिला दिया, तो उसको इसके मुकाबले ज़्यादा टाइम लगेगा वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने। मतलब ताप तुम्हें पानी जो होगा वो पानी में नमक डालने के बाद सब्जी में ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी सब्जी को, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने में उसे इसके मुकाबले अधिक टाइम लगेगा। और जब अधिक टाइम लगेगा तो जितना टाइम बढ़ा वो सब्जी को तो लगेगा ना, जाके ऊर्जा सब्जी को मिलेगी, और सब्जी को ऊर्जा मिलेगी तो वो उसी हिसाब से पकेगी, जबकि उसमें पानी की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपके घरों में जो भी कोई खाना बनाता है मतलब, तो उस खाना बनाने में नमक पहले मिलाया जाता है। नमक पहले मिलाने से इसका तात्पर्य ये होता है कि जो भी हमारे पास विलयन बना हुआ है नमक का, वो सब्जी में ऊर्जा ज़्यादा देगा। नहीं तो हमारे पास सब्जी में ऊर्जा कम रह जाती है अगर हम ओनली नमक ना मिलाए तो। ये चीज़ समझ में आ गया। ये इसका एक एग्जांपल बेहतरीन है, अच्छा है। देखते हैं। मैंने बताया था माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नोट है और विलयन का क्वथनांक टीबी है, तो क्वथनांक के जो उन्नयन था डेल्टा टीबी से, उसको टीबी माइनस टीबी नोट, मतलब कि जो विलयन का क्वथनांक था, उन्नयन था, क्वथनांक उन्नयन, वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को, ठीक है, इन दोनों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। किसका ताप ज़्यादा है, विलयन का ताप ज़्यादा होगा ना वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा है। इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। अतः विलयन का क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब ये क्वथनांक का उन्नयन, जो भी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन था वो मोललता के समानुपाती होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोललता विलायक की 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर होती है, और जब वो निर्भर होती है तो क्वथनांक के उन्नयन के समानुपाती होगी। जब समानुपाती होगी तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो के भी आ जाएगा। के भी क्या चीज़ है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर डेफिनेशन भी आती है, ये 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ जाती है, 1 नंबर के लिए भी। तो यदि किसी विलयन की मोललता इकाई होती है तो उस विलयन का क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसी के चलते हुए हम उसका ग्राफ भी देखेंगे कि ग्राफ कैसा है। ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, समझ में आएगा बहुत तरीके से। पहले समझना, बाद में उसको नोट करना। मैं आपको बता दूं, जो आप मैं बताता जा रहा हूँ उसको साथों साथ नोट भी करते रहिए अच्छे से, काफ़ी हैंडराइटिंग नोट्स बनते रहेंगे आपके। ग्राफ क्वथनांक में उन्नयन, एक लेवल था हमारे पास वायुमंडलीय दाब, मैंने इसके अकॉर्डिंग एक दाब की लाइन खींच ली। ये दाब है, इस तरफ तो हमारा दाब है और इस तरफ हमारा ताप है। एक किसी भी पॉइंट को मैंने यहाँ पे शुद्ध जल है, इसको ताप, मतलब कि यहाँ पे एक मान लिया कोई भी अपना पॉइंट, इस पे पॉइंट मानने के बाद मैं ताप इधर को बढ़ता है, जब ताप बढ़ाने लगा इस पे तो वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाना भी है, तो वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए मुझे लेवल यहाँ पे ऐसे लेके चलना पड़ेगा।
मैं चलता चला गया, ताप बढ़ता चला गया, ताप बढ़ता चला गया। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि विलायक का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो ये यहाँ तक पहुँचने में उन्नयन क्वथनांक के बराबर हो गया। लेकिन इसी तरीके से विलयन है, विलयन को ताप ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसी के लेवल से लेके चलेंगे हम तो ताप ज़्यादा लगेगा। ताप ज़्यादा लगा, वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने में से ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो इस लेवल को तो यहाँ तक टीबी तक, और इसका लेवल टीबी नॉट तक। तापमान किसका ज़्यादा है? टीबी का, क्योंकि ये आगे है, इधर को तो बढ़ रहा और इसका कम है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के अंतर को हम डेल्टा टीबी बोलते हैं। डेल का मतलब उन्नयन, किस चीज़ की वृद्धि हुई है। तो टीबी से, टीबी क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, जो उन्नयन विलयन का उन्नयन होता है, ठीक। तो ये इससे छोटा होता, ये इससे बड़ा होता है, टीबी बड़ा है टीबी नोट से। ग्राफ समझ में आया? आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक 2 टॉपिक हमने समझे हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में, क्वथनांक का उन्नयन, 2 टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब तीसरा टॉपिक हिमांक का अवनमन और चौथा प्रासरण दाब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इन पे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद हम चैप्टर का एक टॉपिक रह जाना है, वो टॉपिक भी हम करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, नोट्स साथों साथ बनाते रहना।